जैसा कि हम जानते हैं, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इतना विकास हुआ है कि आज हम चांद और मंगल ग्रह पर बसने की बात सोचते हैं। तो वहीं दुनिया में ऐसी कई जनजातियां हैं जो खुद को दुनिया के बाकी लोगों से दूर रखना पसंद करती हैं और जो आधुनिक सभ्यता या डेवलपमेंट से अलग रहना चाहती हैं। और साथ ही कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो अपने इलाके में बाहरी इंसानों की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। तो आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे जनजातियों की जो इस आधुनिक युग से अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं और साथ ही पुरातन काल से चली आ रही सभ्यता के हिसाब से रहना पसंद करते हैं। जैसे कि भारत की सेंटिनली जनजाति। खबरों के हिसाब से 2016 के एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी जनसंख्या 100 से 150 आंकी गई थी और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, यहाँ तक कि इनके इलाके में दाखिल होने वाले इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। ये जनजाति है अंडमान एंड निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर, जहाँ सिर्फ नाव से जाया जा सकता है। दूसरी है द ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल्स। 2018 की एक ऑनलाइन खबर के मुताबिक इस जनजाति की कुल जनसंख्या 44 रह गई है, लेकिन एक वक्त था जब ये अंडमान एंड निकोबार की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या में काफी कमी आ गई है। कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में अपनी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी और साथ ही कितने लोग इन्फ्लुएंजा, मिजल्स जैसे बीमारियों की वजह से मारे गए और अब इनकी जनसंख्या काफी कम रह गई है, जिसके चलते इन्हें भारत और पूरी दुनिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है। इसके अलावा इस आइलैंड पर जरावट ट्राइब भी बसती है जो बाहरी लोगों के प्रवेश करने पर तीर चलाकर उन पर हमला भी कर देती है। ऐसे और भी कई जनजातियां हैं जो भारत में आदिवासियों को दिए गए आरक्षण और ऐसी कई सारी सुविधाओं से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को बाहरी दुनिया से अलग रखना चाहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमर ट्राइब, केरला में कादर ट्राइब, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बिरहोर ट्राइब, उड़ीसा में बोंडो, डोंगरिया, खोंड जैसे कई अन्य ट्राइब हैं जो आइसोलेटेड हैं। अगर हम देश में ट्राइब्स के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इनका जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जंगल और पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज भी झारखंड और देश के कई अन्य इलाकों के आदिवासी जंगल और पेड़ों की पूजा करते हैं और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए और जंगल को बचाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस आधुनिक भारत में कई ट्राइब्स कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से रिजर्वेशन भी मिलता है। वहाँ दूसरी तरफ ऐसी भी ट्राइब्स हैं जो कि भारत में अपने आप को आइसोलेट करके अपनी पुरानी सभ्यता को कायम रखना चाहती हैं, जहां सरकारों ने भी अपने स्तर पर इन आइसोलेटेड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए अलग से लॉज भी बनाए हैं। अब ऐसे में जहां मानवता सर्वोपरि मानी जाती है, वहां सरकारों और आम जनता को इन ट्राइबल लोगों की इम्पोर्टेंस और हिंदुस्तान में इनकी पुरानी बसी हुई सिविलाइजेशंस का आकलन करना चाहिए और ये समझने की जरूरत है कि ये भी हमारे भारत का हिस्सा है और इन्हें इनके मुताबिक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, जैसा कि पूर्व में भी किया गया है और यही एक अखंडता में एकता की बड़ी पहचान है। ये थी प्रिया कुमारी की रिपोर्ट द ट्रू हंट चैनल के लिए।